मनुष्य का भाग्य क्या पैदा होने के पहले ही उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या वो पहले ही निर्धारित हो जाती हैं? क्या मनुष्य का जो जीवन है वो केवल और केवल भाग्य पे ही निर्भर करता है? क्या उसका जो गर्भधारण उसकी माँ करती है वो 9 महीने में ही उसके भाग्य में जो भी कुछ लिखा होता है क्या लिख दिया गया होता है? सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ या एक ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपको सुनने मात्र से आपको आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलेगा। गर्भ में ही क्या तय हो जाता है मनुष्य का भाग्य, आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के संकटों से उभरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि इस संसार में जीवन लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है, यानी कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु का सामना उसे करना ही पड़ेगा। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना पड़ेगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते समय कहते हैं कि अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है, तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसने लगता है। अब ऐसे में सवाल मन में आता ही है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले ही क्या तय हो जाता है, उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है या पहले ही निर्धारित हो चुका होता है? तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य से के भाग्य से जुड़ी हुई प्रमुख बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्देश्य देकर के कहा है। जीवन के संकटों से उभरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समझाते हुए श्लोक में कहते हैं कि आयु, कर्म, विद्या, वित्त, निधान मेव पच्चीसव गर्भ स्वाहा देहिनी, ये चीजें लिख दी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, क्या क्या चीजें हैं? जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये चीजें पहले से ही निर्धारित कर दी जाती हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो पहले से ही तय हो चुकी होती है। क्योंकि जिस समय माँ गर्भ धारण किए होती है उसी समय से उसका भाग्य लिखना प्रारंभ हो जाता है और उन 9 महीनों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन 9 महीनों में उसका भाग्य निर्धारित हो चुका होता है। भाग्य में उसी समय लिख दिया जाता है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीज़ों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जितनी उम्र होगी वो उतनी ही होगी आपकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। यानी कि समाज में अपने आप को दिखाने के लिए मनुष्य को सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और धन कमाना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह से धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो आपके वहाँ से बुरे कर्म होने
प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें प्राप्त कर लेनी चाहिए अपने जीवन काल में। धर्म के कार्य करते हुए मनुष्य को, धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। वह उस व्यक्ति को कदापि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कदापि अपने धर्म के मार्ग से वंचित नहीं होना चाहिए, ना ही अपना मार्ग बदलना चाहिए और ना ही अपने जीवन काल में ऐसा कोई अपराध करना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए। यानी कि भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए हैं कि मनुष्य को विवाह करने के पहले जो भी चीज़ें उसको अर्जित करनी है, यानी कि जो भी चीज़ें उसको पानी है, वह अपने कर्म के आधार पर, सत्कर्म के आधार पर सही मार्ग में रहते हुए मनुष्य को उन चीज़ों को पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ करना चाहिए। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए, ताकि उसको उसके मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और अपने कार्य ऐसे करने चाहिए कि जीवन में सदैव के लिए सफलता पा सके। मनुष्य को भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता है, मनुष्य भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता है, परंतु अपने कर्मों से उस भाग्य को सवार जरूर सकता है। यानी कि यदि आपकी किस्मत में, यदि आपका जो भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन वो भाग्य आपका जरूर से जरूर साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म ही सबसे प्रिय है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही माँ है, कर्म ही पिता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पे निर्धारित रहता है वो सदैव के लिए अपने मार्ग से भटकता नहीं है और अपने मार्ग से ही अपने जीवन को संवारता है। जरूर मनुष्य के जन्म के पहले ही उसका लेखा जोखा लिख दिया गया होता है, लेकिन उसके कर्म इतने प्रबल होने चाहिए कि मनुष्य अपने सही मार्ग से अपने आप को प्रूफ कर सके कि जीवन में जो घटित हुआ है वह भाग्य जरूर है। कुछ भाग्य पे चीज़ें निर्भर होती हैं, जैसे विवाह है। विवाह एक ऐसा संबंध है कि जब जन्म लेता है व्यक्ति, उसी समय पर उसका विवाह निर्धारित हो चुका होता है। कोई बड़ी घटना यदि आपके जीवन में घटने वाली है, वह भी निर्धारित हो चुकी होती है। परंतु यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है वो घटना जरूर घटेगी आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि वो घटना ना घटे। आपका यदि एक्सीडेंट मान लो ट्रक से होने वाला होगा, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है कि स्कूटर से हो जाए, बाइक से हो जाए, तो वो घटना तो होके ही रहेगी, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी आपके जीवन में वो चीज़ लिखी हुई है, तो वो तो होगी। लेकिन यदि आप सत्मार्ग के कर्म में चलते रहेंगे तो आप उससे बच सकते हैं। जहाँ थोड़ा ज़्यादा होना होगा वहाँ थोड़ा कम होगा। आपने एक कहानी यह ज़रूर सुनी होगी कि दो व्यक्ति थे, वो अपनी गुरु से शिक्षा लेने के लिए जाया करते थे। रोज़ गुरु से शिक्षा लेने जाया करते थे। एक जो उसका शिष्य था गुरु का, वह बहुत चालाक किस्म का था और चोर भी था। और एक जो था वह सदैव सत्कर्म के मार्ग में चलता रहता था। वह अपने सत्कर्म के मार्ग से कभी भी वंचित नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि वो दोनों अपने अपने रास्ते से जा रहे थे, तो उसको जो सही अच्छा और सत्कर्म करने वाला शिष्य था, वह अपने रास्ते से जा रहा था।
जाते जाते उसको आगे एक गड्ढा पड़ा, उसमें वो गिर गया और उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। चोट लगने के पश्चात वह अपने गुरु के पास आया, वहाँ बैठा रहा। उसी जगह पे एक व्यक्ति ऐसा था जो दूसरा शिष्य था गुरु जी का, वह भी उसी रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते में उसे एक सोने की पोटली मिल गई। जो दुष्ट व्यक्ति था, जो दुष्ट शिष्य था, उसको सोने की पोटली मिल गई। तो फिर उसके बाद वो सोने की पोटली लेके चला गया। जो अच्छा व्यक्ति था, जो सत्कर्म करने वाला था, जो दूसरों की मदद करने वाला था, उसके साथ क्या हुआ कि चोट लग गई। तब उसने अपने गुरु से आके पूछा, हे गुरुदेव, मैं तो सदैव सत्कर्म के मार्ग में चलता हूँ और दूसरों का भला करता हूँ। जितना हो सकता है मैं उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ दूसरों की। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं किसी न किसी मुसीबत में ही पड़ जाता हूँ। तब गुरुदेव उसके उत्तर देते हैं कि हे बालक, तुम सत्मार्ग के कर्म में चलते हो, यह बात सत्य है। और वो जो दूसरा शिष्य है वो सत्मार्ग के कर्म पे नहीं चलता है। तब शिष्य कहता है कि मैं जा रहा था, मैं दूसरों की मदद करके आ रहा था और मेरा पैर गड्ढे में गिर गया और मुझे चोट लग गई। तब गुरु कहते हैं और शिष्य कहता है कि और जो दूसरा वाला शिष्य था आपका, जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, दूसरों की मदद भी नहीं करता था और दूसरों के चोरी भी कर लिया करता था सामान। तो गुरु उस समय कहते हैं कि देखो, तुम्हारे भाग्य में मौत लिखी थी आज, तुम्हारे भाग्य में कुएं में गिरना लिखा था आज, लेकिन तुम थोड़े से गड्ढे में ही गिर के ठीक होके, कुछ चोट नहीं आई, तुम घर आ गए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, शिष्य था, उसके भाग्य में आज के दिन अपार धन संपदा लिखी हुई थी, लेकिन उसको एक छोटी सी सोने की पोटली से काम चलाना पड़ा। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे शिष्य, तुम इस बात को समझो, यदि तुम्हारे भाग्य में कोई चीज़ नहीं है, यदि तुम्हारे भाग्य में कोई बुरी घटना लिखी हुई है, तो तुम्हारे भाग्य में वह घटना होगी तो, लेकिन वो थोड़ी होकर के रह जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति दुष्ट कर्म कर रहा है तो उसके भाग्य में जिन ऊंचाइयों में पहुंचना होगा वो कदापि उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके कर्म ही इतने खराब होंगे। तो तब वो शिष्य कहता है कि जी गुरुजी, मैं समझ गया, मैं इतने दूसरों की मदद करता हूँ, दूसरों की सहायता करता रहता हूँ, इस कारण से मुझे थोड़ी सी चोट लगी। यदि मैं दूसरों की मदद और इतनी भलाई न कर रहा होता तो मुझे हो सकता है आज बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता। गुरुदेव ने उसको पूरी घटना बहुत अच्छे से समझा दी। तब वह जो शिष्य था वह गुरु जी की अपनी बातों को समझ जाता है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखने वालों के साथ सदैव ही अच्छा होता है, कभी भी उनके साथ बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर उनके साथ होता है। मित्रों, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, यह सत्य है कि उसके भाग्य में जो होता है वह पहले ही लिख दिया गया होता है। कितनी आपको विद्या मिलेगी, कितना आपको धन संपदा मिलेगी, ये सब चीज़ें पहले से ही आपके भाग्य में लिख दी गई होती हैं। परंतु यदि इन भाग्य के साथ साथ यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है उससे और अच्छी चीज़ें आपको हासिल हो जाएं, क्योंकि आपके कर्म ही इतने प्रबल होंगे कि भगवान देने पे विवश हो जाएंगे। यदि आप अच्छे कर्म करते रहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई दुर्घटना बदी होगी तो वो दुर्घटना छोटी सी चीज़ों में होकर के ही रह जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 9 महीने गर्भ में बच्चा पलता है उसको जीवन के बारे में पहले ही ज्ञात
हो चुका होता है कि उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। बस जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति उन घटनाओं को भूल जाता है, क्योंकि वो गर्भ से बाहर आ जाता है और जीवन को देखने लगता है, पृथ्वी लोक में आ जाता है, मृत्यु लोक से वह पृथ्वी लोक में आ जाता है। यदि मेरे द्वारा बताए गए भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश जो गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, मैं उसके बारे में आपको अपने वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। यदि आप लोगों को यह ज्ञान कि मनुष्य का भाग्य जो है क्या जन्म के पहले ही लिख दिया गया होता है, तो आपको यह वीडियो ज़रा सी जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियो रेगुलर अपलोड करती रहूँगी और आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली होंगी आपको उससे मोटिवेशनल मिलेगा। आपको चीज़ों को सुनने से कहते हैं ना माइंड वॉश, कुछ लोग माइंड वॉश कर देते हैं, जो माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।